रोहित शर्मा कहते हैं कि डकेट ने शायद के एक बंदा जिसका नाम ऋषभ पंत था उसकी बैटिंग शायद के कभी देखी नहीं। तो ये उन्होंने जवाब में कहा है उस सवाल के कि भाई जब पूछा गया रोहित शर्मा से कि डकेट तो कह रहा है कि जायसवाल वगैरह जो है मतलब चल दूसरी टीम भी तेज खेल रही है और हमारा रंग जो है वो चढ़ रहा है दूसरों पे भी। तो उस पर काफी मतलब लोगों ने बातचीत की। आपको ऑस्ट्रेलिया का भी बताया था, माइकल क्लार्क ने बोला कि ये क्या बातें कर रहा है, बच्चा अभी आया है, इसे पता ही नहीं है कि मैथ्यू हेडन वगैरह कैसा खेला करते थे, गिलक्रिस्ट एंड पॉन्टिंग वगैरह। और फिर इंडिया में तो उससे पहले सहवाग 82 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है भाई, वो टेस्ट में 82 के स्ट्राइक रेट से। तो ऋषभ पंत पे बात की है कि भाई इसने लगता है ऋषभ पंत का नाम नहीं सुना। तो ऋषभ पंत वाकई बहुत ही लाजवाब खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में और बहुत ही बेहतरीन बात की है। और भी बातें की है, उस पर डिस्कशन होगी। और साथ साथ आपको बताते चले कि इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है कल के मैच के लिए। तो उन्होंने क्या प्लेइंग 11 अनाउंस की है उस पर भी जरा गुफ्तगू रहेगी। कल आपको पता है कि 5वां टेस्ट मैच जो कि सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच है उसका आगाज हो रहा है धर्मशाला में। तो उसमें क्या तब्दीली की है इंग्लैंड ने और क्या एक्सपेक्टेड टीम हो सकती है इंडिया की, तो गुफ्तगू होगी। अच्छा जी बताइए, क्या बात की है रोहित शर्मा ने जो बता रहे हैं वो डकेट को कि जनाब आपने ऋषभ पंत का नाम नहीं सुना। तो बताइए जरा क्या कहानी है। उससे पहले उसने कहा मैं स्कूल तो ज्यादा नहीं गया, ना पढ़ा हूं इतना, लेकिन मैं ऑपोजिशन को बड़ा पढ़ता हूं। ये मैं पढ़ने में बड़ा आपको पता है रोहित शर्मा का ना अपना एक स्टाइल है। और आप तो खैर बहुत पाकिस्तान में किसी को पता हो ना हो, आपको जरूर पता है। एक शायद मलक को पता है प्लेयर मूवमेंट विराट कोहली, और एक आपको पता है कि आपने सेल्फियां नहीं बनाई, आपने क्वेश्चन किया था। और अगर किसी को नहीं पता तो 2022 30 तारीख थी और महीना था अगस्त का, चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। आपके कुछ साफियों और अखबारात ने उसको मजाक बनाने की क्वेश्चन को कोशिश की थी, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो बात तो उसकी ठीक है। उसने ये कहा है कि ये सवाल हुआ, ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा बड़ी नहीं थी। उन्होंने कहा जी देखें, शायद इन्होंने ऋषभ पंत के नाम का एक प्लेयर होता था, शायद इन्होंने उसका नाम नहीं सुना। मुझे नहीं पता टिकट कौन है क्या है, ये भी कह दिया उन्होंने। मुझे यह पता है कि ऋषभ पंत का नाम का एक प्लेयर होता था और ऋषभ पंत जो क्रिकेट खेलता था। और बेसबॉल क्या है मैं नहीं जानता, बेसबॉल क्या है। हमें तो ये पता है कि फिर सेशंस पे भी बात हुई। उसने कहा जी देखें, पहले टेस्ट हैदराबाद, पहला टेस्ट मैच हैदराबाद, वो हमारे हैं। उसके बाद आपके सामने ओपोनेंट जो भी हो, टर्निंग ट्रैक हो, प्लेसिड ट्रैक हो, पेस का अटैक हो, तो पेस को हेल्प करती हो, रैंक टर्नर हो, कहता हमारा काम है हर तरह की पिच में जीतना। जीतने के लिए हम उतरते हैं। अश्विन के 100वें टेस्ट कहते बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसको हम क्या सिखाएंगे, वो टीम मैन है, ओवर द ईयर जो है वो करता आया। और वो बाहर भी उसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो मैच के बाद भी या बाहर भी वो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखता है। और बहुत बड़ा हिस्टोरिकल ओकेजन है। रोहित शर्मा ने यह भी कहा, रिजवान हैदर साहब देखे, जाहिर बात है कप्तान मैं बाद में हूं, पहले मैं बैट्समैन हूं। ये बड़ा बड़ा काबिल गौर जुमला है। पहले मैं बैट्समैन हूं और मैंने रन करने हैं, और जब मैं आउट होकर जाता हूं मैं ये देखता हूं किसको भेजे, कौन कंट्रीब्यूट करेगा, आगे पीछे किसको करें, उसके बाद है जी कप्तानी। तो उन्होंने कहा देखिए जब से मैं कप्तान, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जब से मैं कप्तान बना हूं, इंजरी के कारण या किसी और कारण अभी तक मुझे फुल स्ट्रेंथ टीम मिली ही नहीं। अच्छा ये 200% बात सच है। इस बात में देखे, जाहिर बात है एक्सीडेंट हो, इंजरी हो या रेस्ट लिया हो किसी ने, ये बात तो रोहित शर्मा की इट मेक सेंस। अभी तक रोहित शर्मा को 100% फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं मिली। और किसी ना किसी मैच में कभी हार्दिक साहब इंजर्ड होकर निकल लिए, कभी जनाब शमी नहीं है, कभी विराट नहीं है। तो ये बड़ी, लेकिन देखें जो बात उन्होंने की है ना, जीतना, हमने हर तरह की कंडीशन में जीतना है और अपने आप को तैयार रखना है, यह बड़ी बात। और एज ए कैप्टन उसको रियलाइजेशन है कि मैं पहले बैट्समैन हूं, उसके बाद मैं जब आउट होके जाता हूं तो मैंने ये देखना होता है किसको भेजना है, क्या करना है, किस तरह लाना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है रिजवान साहब। बिल्कुल जी, बहुत ही शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वैसे तो रोहित शर्मा की। और वैसे लोग और वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक ही रहती है कि जो कि इंसान अपने नेचुरल अंदाज में बात करे, जो उसका नेचुरल एक तरीकाकार होता है बात करने का, वैसे ही अगर गुफ्तगू करे
तो ज्यादा अट्रैक्टिव वो नजर आता है। तो रोहित शर्मा का अपना एक अंदाज है। तो खैर जो उन्होंने बात की है ऋषभ पंत के हवाले से, तो बात बिल्कुल ठीक है। अब ऋषभ पंत तो ऐसे ही खेलता आ रहा है, और पिछले जब से उसका डेब्यू हुआ तब से ही ऐसे खेलता चला आ रहा है। 159 रन की इनिंग खेली थी वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, पहले वाले टूर में, जब इंडिया पहली दफा जीत के आया था। तो वो इनिंग आप उठा के देखें। बाकी 80s में 90s में कई इनिंग्स उसने खेली हैं, 100 भी किए हैं। इंग्लैंड में भी इसी तरह खेला, जहां जहां गया वो तो इसी तरह ही खेला है। तो ये तो चलो अभी 2 साल हुए हैं बेसबॉल, एक पूरी टीम ने प्लान किया कि हम तेज खेलेंगे, और इसका भी बोला रोहित शर्मा ने, आई डोंट नो व्हाट बेसबॉल इज। तो इस सीरीज में तो वाकई मिली जुली रही है बेसबॉल, कुछ कभी पता चलता रहा है, कभी पता नहीं चलता रहा। और थोड़ा सा एक सेशन अच्छा तेज खेला बेसबॉल, अगले सेशन में इतना सुस्त खेले कि जो उसमें तेज रन किए थे वो भी हिसाब बराबर हो गया। तो इसमें तो वाकई सही बोला रोहित शर्मा ने, कि रोहित शर्मा कह सकता है क्योंकि सीरीज वो जीत चुके हैं कि ये क्या, आई डोंट नो व्हाट बेसबॉल इज। लेकिन अब पंत की जो बात है वो एक स्पेशल बात है, इसलिए उसका मुकाम बहुत बेहतरीन और शानदार है व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो है 5th टेस्ट मैच कल से स्टार्ट होने वाला है, और इंग्लैंड के लिए काफ़ी बड़ा मैच है क्योंकि वो थोड़ी वापसी करना चाहेंगे इस सीरीज़ में और थोड़ा इज्जत बचाना चाहेंगे। रोहित शर्मा ने एक बात कही है जो डकेट ने कई दिन पहले कही थी कि उन्हें ही देखकर जो है बेसबॉल ये इंडिया वाले खेलने लगे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक ऋषभ पंत नाम का प्लेयर हुआ करता था जो उनसे भी बेहतर खेलता था और काफ़ी पहले से वो बेसबॉल की तरह खेल रहे थे। तो पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। ओडीआईज में थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है 19-20 है, लेकिन टेस्ट में तो कोई आसपास भी नहीं है। विकेट कीपर बैट्समैन जो उतना उसने अचीव किया, खास करके सेना कंट्री और ऑस्ट्रेलिया में जाके, उतने तो विकेट कीपर बैट्समैन एशियन जो है वो अपने पूरे करियर में नहीं अचीव कर सकते। पूरे करियर में उतनी अचीवमेंट नहीं होती जितनी ऋषभ पंत के थोड़ा से मुराद है कि जो भी 4 साल 5 साल खेला है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत एक्सेप्शनल उसकी परफॉर्मेंसेस है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर उससे थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहते हैं तो वीरेंद्र सहवाग की बात कर सकते हैं। इतना तेज मतलब खेलता था ओडीआई में, T20 के भी जो मैच खेले हैं। तो टेस्ट में एक क्वेश्चन मार्क था, पता नहीं अच्छा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। 3 तो उसने डबल 100 किए हैं और 2 किए हैं, तीसरा कर सकता था, नजदीक था लेकिन नहीं हुआ। और 82 की स्ट्राइक रेट है, जो कि अभी से कोई 10 साल पीछे चले जाएं तो ओडीआई में भी 82 को बड़ा रिस्पेक्टेबल समझा जाता था। जब ये ओडीआई क्रिकेट के जरा कवानीन इन्होंने तब्दील नहीं किए जी, फील्डर दायरे से बाहर करते कराते 2 नहीं गेंदे और ये वो, और ये लॉस जो है वो बैटिंग की फेवर में गए हैं, फ्री हिट वगैरह और ये दिस एंड दैट, बल्ले के साइज बड़े बड़े और सब कुछ। तो उससे पहले 82-85 का स्ट्राइक रेट जो है वो ओडीआई में भी रिस्पेक्टेबल समझा जाता था, वेरी रिस्पेक्टेबल। 85 यार ठीक ठाक इसका स्ट्राइक रेट है। तो उतने स्ट्राइक रेट से तो वीरेंद्र सहवाग अपना पूरा करियर खेल के चला गया है, 100 से ज्यादा मैच खेले, 50 की एवरेज है, तो इसी स्ट्राइक रेट से उसने इतने रन किए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब खैर डकट जी को लगता है कि उन्हीं को देख के पूरी दुनिया तेज खेल रही है। एनीवेज जायसवाल इज फिनोमिनल और छक्के चौके सही छुड़ा रहा है सीरीज में। तो अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल सही, बेहतरीन जवाब दिया उन्होंने। पूरे कैरियर में जो 125 टेस्ट मैचों में मेरा ख्याल है 100 कुछ छक्के हैं। अपना जनाबे क्या हो गावस्कर साहब और विराट कोहली साहब 100, उनके भी 100 कुछ मैचों में है। इतने इसने 7-8 मैचों में जो है इसने एक सीरीज में देखे 22-24 छक्के लगा लिए रिजवान हैदर साहब, और अभी सीरीज जारी है जायसवाल वाली। देखे पिच और सरफेस किसी की भी तरह हो, रिजवान चैंपियन एक चैंपियन होता है। और उसने कहा, जो अश्विन की बात करना चाह रहा था मैं, उसने कहा आईपीएल नहीं, ये डोमेस्टिक को मैं सेहरा दूंगा, क्रेडिट दूंगा, श्रेय दूंगा कि वो वहां से प्लेयर आ रहे हैं इंडिया क्रिकेट को। देखिए आईपीएल से आ रहे हैं, रिंकू वगैरह अगर आप कहें ठीक है, सूर्या वगैरह ये खेलते हैं लीग वगैरह भी, मतलब डोमेस्टिक भी, लेकिन इनको पहचान जो है ऑब्वियसली आईपीएल से जरा ज्यादा ये हुई। लेकिन फॉर्मेट टू फॉर्मेट वेरी करता है ना। आईपीएल है 20 ओवर का फॉर्मेट, तो 20 ओवर में ठीक है, ये इंटरनेशनली दोनों बड़े कामयाब है। अच्छा देखे, आपने रोहित की एक बात इसमें करूंगा, उसने देखे जुरैल का नहीं दिया, उसके सिर्फ 2 टेस्ट, हालांकि दोनों इनिंग से बहुत आउटस्टैंडिंग खेला,
इंडिया को बचाई उसने है, पहली इनिंग के 90 और दूसरी इनिंग के 39 नॉट आउट। लेकिन उसने मिसाल दी है ऋषभ पंत के डैडी है तुम्हारा अपना डकेट साहब। तो गाइज जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, बेन डकेट ने काफ़ी दिन पहले एक बात कही थी कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो बेसबॉल की तरह बेसबॉल को कॉपी कह लें करके खेल रहे हैं, और हमने भी जो है उस पर काफ़ी बातचीत की थी। और उसके ऊपर रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने ऋषभ पंत का नाम तो एक प्लेयर हुआ करता था, ऋषभ पंत का नाम तो सुना ही होगा, वो जिस प्रकार खेलता था वो तो कुछ डिफरेंट लेवल था। और ये बेसबॉल तो 2-3 साल पहले आया है, वो तो जब से उसका डेब्यू हुआ है 1-2 साल के अंदर उसे जो परफॉर्मेंस दिखाने लग गई थी, ऑस्ट्रेलिया में शतक, अफ्रीका में शतक, इंग्लैंड में शतक, तो बड़ी बड़ी जगह जो है सेंचुरी लगाई हैं और जो है अपना जो है परफॉर्मेंस दिखाई है ऋषभ पंत ने। और इस बेसबॉल तो अभी आया है, वो तो पहले से ही ऐसी क्रिकेट खेल रहा है, तो तेज़ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब जायसवाल जो है इंडिया के जो प्लेयर हैं जायसवाल, यशस्वी जायसवाल, वो भी इसी प्रकार खेल रहे हैं, तेज़ खेल रहे हैं। और उसके ऊपर बेन डकेट ने ऐसी बात कही थी, लेकिन रोहित शर्मा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये अगर नेचुरल गेम है जायसवाल का ये तो ऐसा ही खेल सकता है। और उसके ऊपर अश्विन के ऊपर भी बात कही है कि 100 टेस्ट मैच है और काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, काफ़ी कम प्लेयर ये जो है अपनी टीम के लिए जो है 100+ टेस्ट मैचेस खेल पाते हैं, तो बड़ी अचीवमेंट है। और इंडिया जो है देखते हैं कल क्या प्लेइंग 11 उतारेगा। और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 तो आ चुकी है, और एक चेंज है, मार्कवुड जो हैं वो आए हैं ओली रॉबिन्सन की जगह। तो देखते हैं कल कौन सी टीम अच्छी रहती है, कौन सी जो है हारेगी। हालांकि 4 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।